साइबर क्लासेस के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में आप सभी का स्वागत है। आज मैं प्राइम फैक्टर बताऊंगा, आभासी गुणनखंड। बस छोटा सा टॉपिक है, ज़्यादा नहीं। जैसे ये तो बच्चे क्लास का है, लेकिन इसका इस्तेमाल हम आगे करेंगे। इसलिए एलसीएम एसएफ में नया चैप्टर लाने जा रहा हूँ, तो उसमें इसका अच्छा खासा इस्तेमाल है। तो मैंने सोचा कि उस समय जब एलसीएम एसएफ बताऊंगा तो उस समय एलसीएम एसएफ बताऊं कि ये फैक्टर निकालने सिखाऊं। तो इसलिए मैंने सोचा कि छोटा सा टॉपिक है, इसको मैं पहले छोटा सा इस कॉन्सेप्ट है, इसको मैं क्लियर कर लेता हूँ, फिर मैं एलसीएम एसएफ बताऊंगा। तो ये देखिए, प्राइम फैक्टर अभाज्य गुणनखंड बहुत ही आसान है। दो चार पाँच 10 होगा, उसको मैं बता दूंगा। ये इतना सा आप बना लीजिएगा तो आपको कहीं भी एलसीएम एसएफ में दिक्कत नहीं होगी। ये देख लीजिए, बड़ा ही आसान है कि नहीं। तो प्राइम फैक्टर से पहले, अभाज्य गुणनखंड निकालने से पहले आप पहले ये जान लें कि अभाज्य संख्या क्या होता है। क्या चीज़? अभाज्य संख्या क्या होता है, तो पहले ये जानिए। अभाज्य संख्या हम उसको बोलेंगे जो एक से कटे, खुद से कटे, इसके अलावा किसी तीसरी संख्या से ना कटे। अभाज्य संख्या उसको बोलेंगे जो किससे कटे, एक से कटे, खुद से कटे, इसके अलावा किसी तीसरी संख्या से ना कटे। जैसे ये दो एक से कटेगा और खुद दो से कटेगा, इसके अलावा किसी तीसरी संख्या से नहीं कटेगा, यानी अभाज्य संख्या में कौन आ गया? दो। फिर आप देख लीजिए तीन, एक से कट रहा है, खुद तीन से कट रहा है, इसके अलावा किसी तीसरी संख्या से नहीं कटेगा। फिर आप देख लीजिए पाँच, तीन भी आ गया ना अभाज्य संख्या में। फिर हो गया पाँच, एक से कटेगा, खुद पाँच से कटेगा, इसके अलावा किसी तीसरी संख्या से नहीं कटेगा। फिर आ गया सात, एक से कटेगा, खुद सात से कटेगा, इसके अलावा किसी तीसरी संख्या से नहीं कटेगा। फिर उसके बाद हो गया ग्यारह, एक से कटेगा, खुद 11 से कटेगा, इसके अलावा किसी तीसरी संख्या से नहीं कटेगा। इसी तरह से 13 हो गया, 17 हो गया, 19 हो गया, यानी मैं यहाँ लिख देता हूँ 2 3 5 7 11 13। फिर आपका जाकर के 17 19, 19 के बाद 23, 23 के बाद 29, इस तरह से अनंत तक आपका चला जाएगा। आशा करते हैं कि आप अभाज्य संख्या समझ में आ गया होगा आपको। तो अभाज्य संख्या समझ में आ गया। अब मैं चलता हूँ अभाज्य गुणनखंड, क्योंकि जो चीज बताना मेरा मकसद है उसको मैं कंप्लीट करता हूँ। चलिए, आप जानते भी थे, फिर भी मैं कंफर्म होने के लिए इसे बताया। तो देखिए, मैं कुछ संख्या दे रहा हूँ जिसको आप बनाए। जैसे आप ले लीजिए 12, फिर संख्या है 16, फिर है आपका 24, एक संख्या 18 भी आप ले लें, फिर आपका 32 है, फिर आपका जाकर के 32 के बाद आपका 40 भी है, और फिर आपका 48 भी है। मैं और दो दो एक दो दिन इतना तो आप देखे पहले। तो आप 12 का देखे, तो 12 को 2 से कटा के देखे, 2 6 को 12, फिर क्या हो जाएगा 2 तिया 6, बस इतना ही, काम खत्म हो गया। तो इस तरह से क्या हो गया, 2 गुना 3। इसको हम लोग लिख सकते हैं, दो का दो ठो है ना, यहाँ पर एक, यहाँ पर दो ठो, दो है तो दो दो लिखते हैं, एक 3। बस आपको इतना ही करना है, इससे ज्यादा नहीं करना है। फिर ये 16 है, इसको 2 से तोड़े, 2 अठे 16, फिर तोड़े, 2 चौका 8, फिर तोड़े, 2 दूना 4, बस इतना तक रोकते और नहीं। या मन करे तो एक बार और तोड़ दे, कोई दिक्कत नहीं। 2 एक का 2, लेकिन इस एक को नहीं लेना है हमको। तो 2 कई बार है, 1 2 3 4, कई बार है 4 बार है। तो हम इसको लिख सकते हैं 2 पे पावर 4, बस यही काम है। फिर मैं 24 को तोड़ रहा हूँ, 2 एक का 2, 2 दूना 4, फिर ये टूटेगा, 2 छक 12, फिर 2 से तोड़ो, 2 तिया 6, और अभी 3 से ही कटेगा ना। चलिए, मन है तो कटा सकते हैं 3 एक का 3, लेकिन एक को लेना नहीं। क्या लेना है? इसको लेना है, क्योंकि अभाज्य गुणनखंड हम लोग निकाल रहे हैं। तो 2 कै को है? 3 को है, 2 गुना 2 गुना 2 3 बार कर दिए, एक बार 3 है तो एक बार 3 को हम लोग लिख लिए। तो इस तरह से 2 कै बार है? 3 बार है, तो 2 का पावर 3 और गुना 3, बस हो गया। इतना ही करना है। फिर 18 को देखिए, 2 से कितने बार में? 2 नमा 18, फिर है 3 से, 3 तिया। इस तरह से 2 गुना 3 गुना 3 है ना, हम लोग लिख सकते हैं 2 गुना 3 का स्क्वायर। अब चले हम 32 की ओर, 2 से लेंगे, 2 एक का 2, बचा एक, कितना हो गया 12, 12 कटाएंगे 2 6 बार में, फिर 2 से कटाएंगे, 2 अठे 16, फिर 8 को कटाएंगे, 2 चौका 8, फिर 2 दूना 4, और आगे ना ले फिर 2 से कटा लीजिए, अगर मन कर रहा है तो ये कटा लीजिए, है कि नहीं? 2 से 2 एक कर दो। तो इस तरह से 2 कितने बार? 1 2 3 4 5, तो लिख लो 2 को गुना में, ये 2 3 4 5 हो गया। 5 बार है तो पावर 5, बस यही इसका, बस इतना ही करना है आपको, और ज्यादा नहीं, बस आपका काम यही है।
फिर 40 से तो 2 से कटाएं, 2 दूना 4 20 हो गया। फिर 2 से कटाएं, 2 1 2 10 हो गया। फिर 2 से 2 पंचे 10, फिर 5 क्या किससे कटेगा 5 2। इस तरह से 2 कई बार है 3 बार है, तो यहाँ हम लोग लिख सकते हैं 2 गुना 2 गुना 2 है ना, 3 बार और एक बार 5 है, बस हो गया। इसी को हम लोग लिख सकते हैं 2 का पावर 3, क्योंकि 3 बार है ना 2 और 5 एक बार है। बस इसका आंसर इतना ही करना है अभाज्य गुणनखंड में, बाकी और कुछ नहीं करना है। आगे इसको देखिए 2 से 2 दूना 4, 2 चौके 8, फिर 2 1 2, 2 दूना 4, यही है ना। फिर 2 से 2 6 12, फिर 2 तिया 6, फिर आगे 3 1 3। तो 2 कई बार है 4 बार है, तो हम लोग लिखें 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2, 4 बार लिख दिए, और 3 एक बार है 3 बार लिख दिए। तो क्या हो गया 2 का पावर 4 2 गुना 3। ऐसा करते हैं, समझो ज्यादा नहीं, और 2 आप देख लें, बड़ा ही आसान है, उसको देख लीजिए जो आपका जरूरी चीज है। एक 64 ले लें, कौन सा एक 64 ले लें, एक आपका, अब तो ये समझ में आ ही गया होगा, मैं इसको मिटा रहा हूँ। एक 64 हो गया आपका, एक 72 है, और एक आपका 96 बोले तो 96। बस ये 3, आप ये 3 समझ लें, हो जाएगा आपका। 2 से करते हैं, 2 3 6, 2 दूना 4 हो गया। फिर आगे 2 1 2 बचा 1 12 हो गया, 2 6 12, फिर 2 से 2 8 16, फिर 2 से 2 चौका 8, फिर 2 से 2 दूना 4, बाकी आप समझ में आ ही गया होगा। 1 2 3 4 5 6 डायरेक्ट लिख दे, 2 का पावर 6, समझ में आ गया। अब मैं 72 क्यों जा रहा हूँ, 2 तिया 6 बचा 1 12 हो गया, 2 6 12, फिर 2 से 2 1 2 बचा 1 16 हो गया, 2 8 16, फिर 2 से 2 9 18, फिर क्या चीज से, अब तो 2 से नहीं जाएगा 3 से, 3 तिया 9। तो आप देखिए यहाँ पर क्या क्या आ गया, 3 कई बार है तो 3 बार 2 है, कितना बार है तो 3 बार है, और 3 कई बार है 2 ही बार है, तो हम लोग इसको लिख सकते हैं 2 का पावर 3 और गुना 3 का स्क्वायर, यही तो हो गया अभाज्य गुणनखंड। और अब मैं लास्ट जा रहा हूँ, लास्ट है ना, इसको 2 से लूंगा, 2 चौका 8 बचा कितना 1 16 हो गया, 2 8 16, फिर क्या चीज से 2 से 2 दूना 4 और 2 चौका 8, फिर मैं आगे जा रहा हूँ 2 1 2 और 2 दूना 4, फिर क्या चीज से 2 से 2 छक 12, फिर क्या चीज से 2 से 2 तिया 6, बस हो गया। 2 कितने बार में 1 2 3 4 5, इस तरह से लिख सकते 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2, कितना बार 5 बार, और एक बार 3 है। इस तरह से 2 5 बार है तो हम लोग लिख सकते हैं 2 के पावर 5 और 3 एक बार, बस यही, बस आपको इतना ही करना है। क्या करना है, इतना ही करना है। एक चीज और अगर आप जानना चाहें तो इसको देख ले, बहुत इंपॉर्टेंट है कि नहीं, ये आपके लिए काम देगा बहुत है, अगर जिसको लगे तो ठीक है, ना ले तो कोई दिक्कत नहीं है कि नहीं। ये देखिए क्या है, तो जैसे मान लीजिए ये 10 है, कभी भी दिखे ना इस तरह से 10, तो कुछ ना करे इसको लिख दे 2 गुना 5। अगर जैसे कहीं लिखे 100, तो इसमें 2 जीरो है ना, तो 2 ठो 2 लिख दे और 2 ठो 5 लिख दे, बस यही है इसका फंडा। अगर रहा कितना 3 ठो जीरो रहे, कितना 3 जीरो रहे तो क्या करें 3 ठो 2 लिखे, कई ठो 3 ठो 2 और 3 ठो 5 लिख दे, बस यही आवाज गुणनखंड का तरीका। अगर 4 जीरो रहे, क्या रहे 4 जीरो तो कई ठो 2 कई वो लिखे, 4 को 2 लिखे, कई वो 4 को 2 लिखे, और 5 कई वो लिखे, 4 को 5 लिखे। तो ऐसा करते कि समझ में आ गया हो, 1 जीरो तो 1 2 1 5, 2 जीरो तो 2 2 2 5, 3 जीरो तो 3 2 3 5, 4 जीरो तो 4 2 और 4 को 5 है। थोड़ा सा तरीका ये भी है कि मान लो अगर यह 210 या मान लो 110, तो हम क्या करेंगे, तो कुछ मत करें, बस इतना जाने इस जीरो के बदले हम क्या लिखने के लिए बताए हैं तो 1 2 और 1 5 बोले, यही बोले लिखने के लिए ना, बस कुछ ना, और क्या बच गया 11, बस 11 लिख दिया, हो गया। अगर मान लीजिए कि जैसे 1100 रहा, कितना 1100, तो क्या करें 2 जीरो है ना, तो 2 ठो 2 लिख दे, 2 ठो 5 लिख दे, और बाकी 11 लिख दे, हो गया आंसर इसका। अगर मान लो 11,000 रहा, कितना रहा 11,000, तो कुछ ना करें, कई को जीरो है 3 को जीरो ना, तो 3 ठो 2 लिखे, कई ठो 3 ठो 2 लिखे, 5 का को 3 को 5 है कि नहीं, और उसके बाद 11 लिख दिया, हो गया आंसर। इसी तरह से तो है, बड़ा आसान तरीका है। चलिए आगे इच्छा आपकी, अगर आपको लगे कि मैं इस मेथड को अपनाना चाहूँ तो अपना सकते हैं, बाकी आप जैसा चाहें, जो भी चाहे आपके ऊपर निर्भर करता है। शुरुआत में ऐसे भी लोग जो है ना किसी चीज़ को वैल्यू नहीं देता है, हम बोले इस प्रश्न को तो देखे एक बार में नहीं, धीरे धीरे कोई भी चीज़ धीरे धीरे, है कि नहीं। जब शुरुआत में कोई भी खेत में कुछ अनाज बोता है ना तो बड़ा खराब लगता है कि बहुत इतना लंबा समय, लेकिन धीरे धीरे कैसे बढ़ जाता है पता भी नहीं चलता। जैसे मेरा भी एक बचपना था, कितने छोटा सा थे, फिर धीरे धीरे बढ़ते गए, आज इतने बड़े हो गए, और आज लग रहा है क्या कि हम लोग फिर तुरंत लग रहा है कि वो ज़्यादा बढ़ गए, छोटा और रहते तो अच्छा रहता है कि नहीं। तो वक्त कैसे पास होता है पता भी नहीं चलता है कि नहीं। शुरुआत में लगता है जब हम लोग बचपन में थे ना, तो हम लोग को लगता था कि कब जल्दी से जवान हो जाएं तो अच्छा रहेगा, और आज
इतना पढ़ाओगे तब हम लोग सोचते हैं फिर बचपने में चले जाएँ तो ठीक रहेगा। तो बस यही चीज़ है, ये भी छोटा-छोटा चीज़ है, आप पहले इसको भी देख लें और जब इसको नहीं समझ में आएगा, जब बड़ा वाला चैप्टर हम भी स्टार्ट करना चालू करेंगे ना, हम भी तो करेंगे ना बड़ा वाला चैप्टर, तो उस समय आपको लगेगा कि फिर ये वाला सीखे हुए रहते, तो वो भी हमको बड़ा आसान लगता है समझने में। इसलिए अभी छोटा-छोटा है, इसको समझ ले, बाद में जब बड़ा चैप्टर आएगा, तो फिर ये सब नहीं बताएँगे, इतना याद रखें, है ना? तो इसको जितना जल्दी हो ये सब चीज़ को जल्दी से सीख के रहें, ताकि हम बड़ा चैप्टर बताएँ, तो उस समय गदगद रहो, है ना? एकदम फटाफट आगे भागो, है कि नहीं? बाकी समझना अपने आप को उस समय। ठीक है, थैंक यू।